हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये हो गई है फिर कोई नई तैयारी, क्योंकि आज पूजेगा देवता और लगेगा बाण, और हल्दी की जो रस्म है वो भी शुरू करी जाएगी। तो पहला उपटर आज से ही लगेगा, और पहले देवता जी को मनाया जाता है, उनकी कढ़ाई वगैरह होती है। तो यहाँ पे बस तैयारी कर दी है। आटे से बनाएंगे पूड़े, गुलगुले, जो भी आप लोग बोलते हो। तो यही सब तैयारियां चलेंगी, और एक दो से नहीं होता ही, इसमें पूरे परिवार की जो भी ताई चाची और आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं, ये काम होता है मिलके। तो यहाँ पे मेरी जो चाची हैं, ताई हैं, मौसी हैं, सब मतलब मिलकर यहाँ पे पूड़े बना रही हैं। और अच्छा भी लगता है जब एक साथ सब मिलकर करते हैं ना, तो मतलब एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है। सभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, किसी का घर चाहे कितनी दूर हो, पर इन कामों में आना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मिलकर ये देवरानी जेठानी अपनी जेठानी के कामों में कर रही हैं मदद। और यहाँ पे मतलब जैसे कि ना थक जाते हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने भी सीखी, क्योंकि मुझसे नहीं आते ये चीज़ बनानी। तो यहाँ पे मैंने भी ना मतलब बना के देखी कैसे बनाने, और इसी तरह से सीख भी लेते हैं, क्योंकि आगे को हम भी मतलब काम करेंगे, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान मतलब समझदारी ले लेनी चाहिए बड़ों से। और यहाँ पे देखिए जो बड़ा भैया है, मतलब मेरे से तो छोटा ही है, तो चल पड़ा है देवता को मतलब पूजने के लिए। और ये हाथ में ना मतलब कड़छी लेते हैं और जल का लोटा लेते हैं, और पीछे महिलाएं ना संगीत गाती हुई चलती हैं। और जो मतलब पूड़े वगैरह जो बनाते हैं ना, उनको परात में करके और एक कपड़े से ढक कर लेके आते हैं देवता जी को मनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए देवता जी को पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे बस पहले उनको नमन करेंगे, और जो भी मतलब होम होती है तो वो यहाँ पे करेंगे। तो देखिए शादी ब्याह कोई ऐसे ही नहीं होता, बड़े सारे देवी देवताओं को पूज के उनको मनाकर आशीर्वाद लेकर ही ये कार्यक्रम शादी का शुरू होता है। और एक के बाद रस्में आती रहती हैं, और सभी को बड़े आराम से और बहुत ही मतलब सबसे मालूम करके करा जाता है ये काम। और यहाँ पे देखिए देवता जी के चक्कर लगा रही हैं, चाची जी बता रही हैं कि ऐसे इस तरह से करना है, और महिलाएं अपना संगीत कर रही हैं। तो कुछ इस तरह से ही प्रोग्राम होते जाते हैं। और ये भी एक ये रस्म है। आप घर पे आ चुके हैं, तो ये चावल लेते हैं, और चावल में जो मुसल होता है ना, तो मुसल की जगह यहाँ पे ले ली हैं लकड़ियाँ, क्योंकि अब मुसल कहाँ मिलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे बस लकड़ी का ही जो करा है प्रोसीजर। और ये कुछ इस तरह से मतलब बदल बदल के और मतलब गिनते जाते हैं और करते जाते हैं। जैसे भी चाची बता रही थी कि इस तरह से करो, क्योंकि इन्होंने भी अभी अपने बेटे की शादी करी है, तो इन्हें ज़्यादा ज्ञान है इन चीज़ों का। और मैं भी देख रही थी कैसे कैसे क्या क्या होता है। और यहाँ पे बस ये बांध से पहले प्रक्रिया होती है, एक जो चौक होता है ये इसके लिए पूरा जाता है, और जो बांध का चौक होगा वो अब बाद में पूरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये जो चौक था, ये वाला चौक अब जो बुआ जी हैं वो हटा देंगी कपड़े से। और देखिए थाल तैयार कर लिया है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब लगा कर रख दी हैं। तो देखिए बुआ जी ने ये वाला चौक कर दिया है साफ, और जो भी आटा था वो सब कपड़े में भर लिया है। और ये मेरी बुआ जी, इनकी एज लगभग 65-70 के आसपास आ चुकी हैं। ये भी बहुत एजिड में मतलब ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं, जो मेरे पापा से भी बड़ी, मेरी और सब बुआ से भी बड़ी हैं। तो यहाँ पे बस उपटन की तैयारी कर दी है। तो यहाँ पे पहले रख दिया है, कान्हा जी को लगाया है उपटन, और पहले कान्हा जी को रंग देंगे उपटन से, क्योंकि कान्हा जी हल्के से गोरे हो जाएंगे, सांवले हैं। तो यहाँ पे बस सभी देवी देवताओं को उपटन लगा दिया है, और फिर बुआ जी ने चौक पूरना शुरू कर दिया है, यानी कि उपटन बाण के लिए। तो बाण के लिए सारी तैयारियां एक के बाद बड़े ध्यान से करी जाती हैं। और बुआ जी ने मतलब अच्छे से चौक पूरा है। और यहाँ पे देखिए जो भैया हैं वो पहले ही दूल्हे में आके लगा रहे हैं। तेल चढ़ाना होता है, ये तेल चढ़ाया जाएगा पहले। तो यहाँ मतलब सोच समझ के दूबड़े की मदद से दूबरा देसी तेल और जो बाती होती है वो बना के पहले तैयार होती हैं। और बुआ जी ने सर को ढक दिया है भाई के। और यहाँ पे जो मतलब ये जो तेल चढ़ाया जाता है ना, तो तेल जब
दुल्हन को लेने जाते हैं तो ये उतारा भी जाता है। तो जो जो मतलब उपस्थित होता है और उसी से ही ये कराया जाता है। तो यहाँ पे जो रिशु है तो वो तो रहेगी ना शादी तक, तो इसने भी इसी तरह से ना बताया कि बेटा इस तरह से तेल चढ़ा दो। और रिशु को भी अच्छा लगा क्योंकि पता चल गया, और अब मामा को चिढ़ाएगी कि अब मामा आपके तेल चढ़ गया इस तरह से। तो बस इन दोनों में तो चलता रहता है। और ये सब ना मेरी चाची जी की बेटियाँ, और ये जो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा नहीं है वो, मेरे से छोटा है, तो उसकी वाइफ बैठी हुई थी। भागी भागी फिर रही। और यहाँ पे बारी बारी से सब चाची ने, ताई ने और बुआ ने, भाई ने, सब ने मिलकर अच्छी तरह उपटन लगाया ताकि दूल्हे मियाँ को अच्छे से रंग चढ़ जाए शादी का। और एक अलग सी जो चमक होती है ना शादी के समय पर, वो चेहरे पर इस उपटन से ही दिखती है। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे की भाभी भी आ गई हैं और मल कर लगाएंगी बढ़िया से कि अच्छे से निखर जाए इनके देवर। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से लगा दिया है। और बस यहाँ पे जो पोड़े बनाए थे वो पोड़े यहाँ पे सभी महिलाओं को जो संगीत गा रही थी तो यहाँ पे बांट दिया है। और चाची जी बहुत मजाक कर रही थी कि आखिर बहन ही पूड़े बांट रही है। तो इस तरह से तो ये जो मेरी जो चाची हैं, मेरी सबसे छोटी वाली चाची हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी महिला होती हैं तो सभी को यहाँ पे पूड़े बांट दिए। और भी महिला आती रहती हैं शाम तक। अभी शाम के लगभग शायद 5:30 का ही वक्त है, क्योंकि दिन छिपने से पहले पहले ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बड़े आराम से सारी जो भी विधियाँ थी सब कर दी थी। और अब बज चुके थे 8:30। तो मतलब रात के 8 बजे में ही होती है ये देवी देवताओं की कढ़ाई होती है। तो यहाँ पे भी मतलब महिलाएं आती हैं, आसपास की जो ताई चाची होती हैं, मम्मी की देवरानी जेठानी मिलकर कढ़ाई करती हैं। और सभी जितने भी देवी देवताएं होते हैं ना उन सबको मनाया जाता है, उनके नाम लिए जाते हैं, उनको आमंत्रित करा जाता है अपने वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो पहले बस मनाया जाता है संगीत से। और उधर चाची और मतलब भाभी जो देवड़ी होती है ना वो कढ़ाई कर रही हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता है। और एक से नहीं हो पाता ये काम, इसमें सभी मिलकर करती हैं। और फ्रेंड्स सब नाच गाना हो गया एंड रात के 11 बजने वाले हैं और गला बिल्कुल पट हो गया मेरा। और थोड़ा सा लगाएंगे उपटन, ये लगाएंगे फेस पे। रिशु तो लगा रही है, शुरू कर दिया लगाना, देखो मैं भी लगाऊंगी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और मैं बस ये कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को जो शादी में जो रस्में होती हैं वो एक के बाद मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखा करें। नए हो तो धारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग यहीं पैन करते हैं और अब लगाएंगे उपटन। तो फ्रेंड्स बस गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड बाय बाय।